हाय नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर और पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इंग्लिश पेपर पढ़ा जाता है। यहाँ से पढ़ते हैं। खड़गे अनविल्स ट्राइबल मैनिफेस्टो, यानी खड़गे ने मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र, ट्राइबल यानी कि जनजातियों के लिए, अनविल्स यानी कि खुलासा किए, ओपन किए, प्रोमिस टू सेटल और सेटल करने का वादा किए। किस चीज़ का, कौन सा सेटल करने का? तो फॉरेस्ट राइट एक्ट यानी कि वन अधिकार अधिनियम, इसको सेटल करने का वादा किए। और क्लेम दावा किए इन 1 ईयर कि 1 वर्ष के अंदर हम ऐसा करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम नेशनल मिशन यानी कि राष्ट्रीय अभियान टू इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट यानी प्रभावकारी ढंग से, इम्प्लीमेंट यानी कि लागू हो, फॉरेस्ट राइट एक्ट यानी कि वन अधिकार अधिनियम FRA, टू विड्रॉ ऑल अमेंडमेंट यानी कि सारी अमेंडमेंट है उसको विड्रॉ किया जाए यानी कि हटा दिया जाएगा, मेड बाय PM नरेंद्र मोदी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि हाल फिलहाल में PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जो भी नियम बनाया है, अमेंडमेंट बनाया है, उसको हटा दिया जाएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी कि वन संरक्षण के लिए, एंड लैंड एक्विजिशन यानी कि भूमि अधिग्रहण के लिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट यानी कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे अनविल्ड, उन्होंने यह बात की अर्थात खुलासा किया अर्थात ओपन किए। आदिवासी संकल्प कंप्राइजिंग 6 गारंटी, आदिवासी संकल्प के लिए 6 गारंटी उन्होंने ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को दी। द पार्टीज मैनिफेस्टो फॉर द ट्राइबल कम्युनिटी, पार्टी का जो घोषणा पत्र था ये किसके लिए था? फॉर द ट्राइबल कम्युनिटी यानी कि जनजातीय समुदाय के लिए था। ट्राइबल मीन्स जनजातीय, कम्युनिटी मतलब समुदाय। खड़गे लिस्टेड द गारंटी, खड़गे ने गारंटी की एक लिस्ट जारी किया, लिस्ट दिया, इंक्लूडिंग जिसमें कि शामिल था, क्या क्या शामिल था? तो रिवाइविंग द शेड्यूल कास्ट प्लान यानी कि रिवाइविंग मतलब पुनर्जीवित करना यानी कि फिर से जीवित करना शेड्यूल कास्ट के प्लान को, एंड ट्राइबल सब प्लान को, एम्फेसाइजिंग इस बात पर जोर देते हुए, एम्फेसाइजिंग मतलब जोर देना, इस बात पर जोर देते हुए दैट कि कांग्रेस वुड प्रोटेक्ट, कांग्रेस प्रोटेक्ट करेगी। क्या प्रोटेक्ट करेगी? यानी कांग्रेस सुरक्षा देगी। किसकी सुरक्षा देगी? तो ट्राइबल राइट यानी कि जनजातीय अधिकार को प्रोटेक्ट करेगी यानी कि सुरक्षा करेगी, एज वेल एज और साथ ही साथ दियर जमीन, जंगल एंड जल, और उनकी ज़मीन को, जंगल को और जल को, इसको भी सुरक्षा करेगी कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आती है तो। इलेबोरेटिंग यानी कि विस्तार से चर्चा करते हुए, इलेबोरेटिंग मतलब विस्तार से चर्चा करना, ऑन द गारंटी यानी कि अपनी गारंटी पर। खड़गे सेट यानी खड़गे ने कहा इफ़ वोटेड टू पावर, अगर वोट मिलती है और सत्ता में आते हैं तो कांग्रेस वुड सेटअप, कांग्रेस स्थापित करेगी, सेटअप मतलब स्थापित करना, नेशनल मिशन राष्ट्रीय अभियान स्थापित करेगी, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FRA मतलब फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट, इसको लागू करने के लिए क्या करेगी? एक नेशनल मिशन यानी कि राष्ट्रीय अभियान लागू करेगी, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FRA थ्रू अ डेडिकेटेड FRA डिवीज़न, डेडिकेटेड मतलब समर्पित FRA डिवीज़न को, सेपरेट बजट
जिसकी एक सेपरेट बजट होगी, यानी कि अलग से एक बजट होगी, एंड एक्शन प्लान, और उसका एक्शन प्लान होगा। वी विल इंश्योर, हम लोग सुनिश्चित करेंगे, सेटलमेंट ऑफ ऑल पेंडिंग FRA क्लेम विद इन वन ईयर, यानी कि हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि सेटलमेंट ऑफ ऑल पेंडिंग FRA, यानी कि फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट की जो क्लेम है जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको 1 वर्ष के अंदर ही सेटलमेंट किया जा सके, यानी कि लागू किया जा सके। एंड इस्टेब्लिश अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस को स्थापित किया जा सके टू रिव्यू ऑल रिजेक्टेड क्लेम, जो कि जो रिजेक्ट है, जो रिजेक्ट कर दिया गया है क्लेम को, उसको फिर से विचार किया जा सके विद इन 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के अंदर। ही सेड, उन्होंने कहा। द फॉरेस्ट राइट एक्ट, यानी कि वन अधिकार अधिनियम, इनेक्टेड बाय द UPA गवर्नमेंट, जो कि UPA गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया था इन 2006, यानी कि 2006 में, इज अबाउट गिविंग फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो कि अधिकार देता है, किसको अधिकार देता है, तो आदिवासियों को, उनको उनको जंगल में रहने का और बसने का अधिकार देता है। ड्वेलर्स मतलब निवास करना, बसना या फिर रहना। ऑनरशिप राइट, यानी कि उनकी स्वामित्व का अधिकार देता है, रहने के स्वामित्व का अधिकार देता है। ऑफ द लैंड, यानी कि उनकी भूमि का। दे हैव बीन स्टेइंग ऑन, जहाँ पर वो बस सकते हैं, रह सकते हैं और जीवन यापन कर सकते हैं। मोर देन 15 ईयर लेटर, ये 15 वर्ष पहले, यानी 15 वर्ष पहले इसको लागू किया गया था। जस्ट अबाउट हाफ ऑफ इंडिविजुअल क्लेम application have been settled। द सेकेंड कांग्रेस प्रोमिस, यानी कांग्रेस का जो दूसरी प्रोमिस है, वाज टू विड्रॉ, उस वो दूसरी प्रोमिस क्या है, विड्रॉ किया जाएगा। ऑल अमेंडमेंट, यानी कि सारे संशोधनों को, अमेंडमेंट जो भी संशोधन किया गया है उसको फिर से विड्रॉ किया जाएगा, जो कि किसके द्वारा किया गया है, तो मेड बाय मोदी गवर्नमेंट, यानी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया है, उन सारे अमेंडमेंट को विड्रॉ किया जाएगा, यानी कि हटाया जाएगा। टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी कि वन संरक्षण के लिए। एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट, और भूमि अधिग्रहण एक्ट के लिए। विच इट क्लेम्ड, जो कि क्लेम करता है, हैव कॉज्ड सच ग्रेट डिस्ट्रेस टू द आदिवासीज, जो पीएम मोदी के द्वारा ये जो अमेंडमेंट लाया गया है, जो कि आदिवासियों को बहुत ही ज़्यादा चिंतित करता है, डिस्ट्रेस करता है, डिस्ट्रेस कि चिंता में डालता है, उस सारे अमेंडमेंट को हटा दिया जाएगा। द सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट, जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, संशोधन है, ब्रॉड, वो लाया गया है बाय द बीजेपी गवर्नमेंट ऑन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ 1980 कंसर्न ऑफ डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। 1996 यानी 1996 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हैव इंश्योर्ड, यानी 1996 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये इंश्योर्ड करता है, सुनिश्चित करता है, दैट कि फॉर द पर्पस ऑफ FCA के पर्पज के लिए, FCA मतलब फॉरेन कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, डिफिनेशन ऑफ डिक्शनरी डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट मस्ट बी यूज्ड, उसका यूज होना चाहिए। फॉरेस्ट डिफिनेशन का जो यूज है उसको सही तरीके पर से परिभाषित किया जाना चाहिए। लास्ट ईयर, यानी कि गत वर्ष, मोदी गवर्नमेंट ब्रॉट इन एन अमेंडमेंट टू FCA, यानी कि पिछले वर्ष मोदी गवर्नमेंट ने जो लाया अमेंडमेंट टू द FCA, यानी FCA के लिए,
वन ऑफ द प्रोविजंस, वो प्रोविजंस में से एक है, ऑफ विच, जिसमें कि वाज टू मेक द लॉ अप्लीकेबल, जो कि अप्लीकेबल ओनली ऑन लैंड्स क्लासिफाइड एज फॉरेन इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, विच ऑफ द मेक, जो कि बनाया गया था, लॉ अप्लीकेबल, जो कि अधिनियम लागू था, ओनली ऑन लैंड्स, सिर्फ व सिर्फ किस पर, भूमि अधिकार पर, क्लासिफाइड, जो कि परिभाषित करता है, एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, एज फॉरेस्ट यानी कि एक जंगल के रूप में, फॉरेस्ट के रूप में। खड़गे आल्सो प्रोमिस्ड, यानी खड़गे ने ये भी वादा किया, दैट कि कांग्रेस विल नोटिफाई, कांग्रेस उसको नोटिफाई करेगी यानी कि परिभाषित करेगी, ऑल हैबिटेशन और ग्रुप ऑफ हैबिटेशन, उसको परिभाषित करेगी, उसको नोटिफाई करेगी, सूचित करेगी। ऑल हैबिटेशन, हैबिटेशन मतलब निवास करना या फिर बसना, यानी कि जो लोग जहाँ पे रह रहे हैं या उनकी पूरी ग्रुप रह रही है, वेयर, जहाँ की एसटीज आज द लार्जेस्ट सोशल ग्रुप, यानी कि एसटीज यानी शेड्यूल कास्ट एक बड़े पैमाने पर लार्जेस्ट सोशल ग्रुप के रूप में रह रहा है, एज शेड्यूल एरियाज, अनुसूचित जनजाति की एरिया में रह रहा है, इन ऑल स्टेट यानी कि सारे स्टेट में, एंड यूटीज यूनियन टेरिटरीज में, एंड विल इनेक्ट लागू होगी, स्टेट लॉ, उसमें स्टेट लॉ लागू होगी, इन कन्फर्मिटी एक सुनिश्चित तौर पे, विथ सेंट्रल पंचायत एक्सटेंशन, यानी कि सेंट्रल पंचायत एक्सटेंशन के साथ, टू शेड्यूल एरियाज एक्ट के तहत, ऑन रिवाइवल ऑफ शेड्यूल कास्ट प्लान, शेड्यूल कास्ट प्लान की को रिवाइवल करने के लिए यानी उसको जीवित करने के लिए, एंड ट्राइबल सब प्लान को जीवित करने के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, द पार्टी विल मेक इट इन्फोर्सेबली बाई लॉ, इन्फोर्सेबल बाई लॉ, पार्टी जो है इसको पूरी ताकत के साथ लागू करेगी। दे आर बिंग, दे अर्थात ट्राइबल्स, आर बिंग हरास्ट, यानी कि जनजातीय लोगों को बहुत ही ज़्यादा हरास्ट किया गया है, यानी कि परेशान किया गया है मोदी के गवर्नमेंट में। दियर लैंड्स, उनकी ज़मीन को, आर बिंग टेकन अवे, यानी हथिया लिया गया है। दे आर मेड टू वर्क एज बॉन्डेड लेबर, और उनको बना दिया गया है काम करने के लिए, एज बॉन्डेड लेबर, एक बंधुआ मजदूर के रूप में, उनको एक बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने के लिए बना दिया गया है। वी विल इंश्योर, हम लोग सुनिश्चित करेंगे, थ्रू दिस गारंटी, इस गारंटी के माध्यम से, टू फ्री, कि उस ज़मीन को, उनकी ज़मीन को फ्री कर दिया जाए, यानी कि स्वतंत्र कर दिया जाए उन्हें, फ्रॉम ऑल दिस, जहाँ भी इस तरह की परिस्थितियाँ हैं, जहाँ भी उनकी ज़मीन पर कब्जा किया गया है, वो सारे स्टेट में, सारे जगह पे फ्री कर दिया जाए। ही सेड, उन्होंने कहा। थैंक यू। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो।